त्रिगुणाथ साहब, इस पूरे बयान को सिर्फ कार्यभार संभालने वाले कस्टमरी बयान के तौर पर देखा जाए या फिर वाकई दोनों देशों के बीच में रिलेशन को लेकर के एक मैसेज देने की बात के तौर पर देखा जाए? देखिए, पर्सनली मैं समझता हूं कि हर एक एम्बेसडर जब दूसरे देश में जाता है तो उसे कैसी टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। उसकी ये इच्छा होती है कि किस तरह रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए। बट यहाँ तो रिलेशनशिप एक स्पेशली ट्रेड के डोमेन में जो है नेगेटिव लेवल पे गई हुई है। अब वो नेगेटिव लेवल से जीरो तक भी ले आए तो एक बड़ी बड़ी सक्सेस की बात है। उनको सिर्फ एक ही मैं कह सकता हूँ बात है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, उनके काफी नजदीकी हैं। तो होपफुली वो ये कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह से कुछ अर्ली ऐसे रिजल्ट्स आ जाएं ताकि लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस पैदा हो। और बेसिकली हमें मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोग बड़ा ओवरबोर्ड जाकर के उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उसको बहुत ज्यादा में अहमियत दे रहे हैं। देखिए, वो तो सिंपल सी बात है कही है। अभी G7 ने भी इंडिया को उसमें बुलाया हुआ है, इसी तरह से जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो इनिशिएटिव है उसके अंदर में। तो सबको मालूम है कि भारत क्या है और भारत किस तरह से एक बड़ा मार्केट है, सबको चाहिए। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प देखिए, उस कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही आदमी शॉर्ट कॉल करते हैं, वो है प्रेसिडेंट ट्रम्प। भले ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी उनकी इज्जत करते हैं, हर बार उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उनके लिए दोस्त, दुश्मन और फ्रेनेमीज ऐसे बोलते हैं, वो सब बराबरी तरह से उनको करते हैं। अब एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ 500% टैरिफ लगाने के लिए अगर रशिया से हम जरा भी ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए अब उसमें ये मिस्टर गोर क्या करेंगे ये पता नहीं है। उसके साथ साथ आप जो वहाँ कॉमर्स सेक्रेटरी लटनिक की जो आपको स्टेटमेंट सुनने में आ रहे हैं, कल परसों ही उन्होंने इस तरह की बातें करी हैं, तो वो क्या है, वो मंत्री हैं एक उनके। तो जब दूसरी बात करते हैं, वो रेसिप्रोसिटी की बात भी करी उन्होंने, रोबियो साहब का बयान दिया जब बताया तो इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार देखिए, प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। आगे क्या होता है देखते चलें, तब उसके बाद देखिए क्या होगा। कोशिश ये है, भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को बहुत महत्व देता है और इसीलिए इस बीच में चाहे कितने भी हमें प्रोवोकेशंस आए, भारत ने अपना एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस, एक स्ट्रेटेजिक मैं कहूंगा साइलेंस बना करके रखी है ताकि रिश्तों में बहुत ज्यादा आगे नेगेटिविटी ना आए। तो होपफुली मिस्टर गोर को हमें वी मस्ट गिव हिम गुड विशेस कि वो, और उनके एक रोल और भी है जिसके बारे में काफी समस्याएं आगे आ सकती हैं। वो एक स्पेशल एनवॉय हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए, और साउथ एशिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश। एक्शन अभी किया वो जाए। रिसेंटली बांग्लादेश भी हाँ। गए थे, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ, मुद्दा रहेगा कि किस तरह वहां पर जाकर के वो इस पे क्या हम लोग बोलते शो हैं में आगे, और क्या करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, इसमें शो में आगे चल के इस पर भी चर्चा करेंगे। आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पे उठाया है, लेकिन शुरुआती जो रिमार्क्स हैं उस पर हम लोग बाकी मेहमानों से राय उनकी ले लिया जाए। नयन तनेजा साहब, इस बयान में जैसा कि अभी आपने देखा, एम्बेसडर त्रिगुणाथ साहब कह भी रहते हैं कि जो भी पहली बार एम्बेसडर बन के जाते हैं तो इसी तरह के बयान आते हैं, कोशिश होती है कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते काफ़ी अच्छे हों और वो उसके वाहक बने। लेकिन बयान में जब इस तरह की बातें होती है कि दो दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, मतभेद होते हैं तो उसको हमेशा से सुलझा लिया जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि ट्रेड डील हम कल से ही शुरू करने जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें लिख करके लाए थे। ऐसा नहीं कि एक्सटेम्पो बोले जा रहे थे, लिख करके लाए थे, यानी सोच समझ के सारे वर्डिंग, सारे बातों को रखा गया है। तो ये जाहिर तौर पे इस जो निगेटिविटी जिसकी बात एम्बेसडर त्रिगुणाथ कह रहे थे, जो माहौल में फैल गई थी, उसको दूर करने या कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जाए। देखिए, अगर उनके नजरिए से देखें, आज अमेरिकी दूतावास में जो कुछ हुआ, कालीन, संगीत, म्यूजिक, ऑप्टिक्स तो बड़े अच्छे थे, लेकिन वो अमेरिकी राजदूत के निवास और उनके कार्यालय दिल्ली के ऑप्टिक्स के थे। जबकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि जहां तक अमेरिका का प्रश्न है, अमेरिका चलता है व्हाइट हाउस से, और व्हाइट हाउस के अंदर भी जो वहां राष्ट्रपति उनके जो मर्जी आती है वो करते हैं, चाहे आंतरिक राजनीति हो, चाहे वो ट्रेड पॉलिटिक्स हो, चाहे टैरिफ पॉलिटिक्स हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो। तो वो काफी हद तक जो है मानी सलाहकारों की जरूर सलाह लेते हैं, लेकिन काफी जो नजरिया आता है, ऑप्टिक्स जो आता है, वो ये आता है कि वो कुछ कुल मिला करके सिंगल हैंडेडली उसको चलाते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं। उस दिन उनका कैसा मन है, मौसम कैसा है, उनका मिजाज कैसा है, उसके हिसाब से वो चलते हैं। ऐसा नजर आता है दिल्ली में बैठ के, जब दिल्ली क्या पूरी दुनिया जब बैठ के उसको देखती है। मैं अमेरिका से जो भारत के संबंध है उनको दो चश्मों से देखता हूं, दो नजरिए से। एक तो ये भारत अमेरिका के संबंध जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं, जो पिछले पिछले 20 साल के अंदर
काफी लंबी यात्रा उन्होंने तय करी है और आने वाले 20-25 साल क्या 50 साल लंबी यात्रा तय करेंगे। जैसे जैसे चाइना का उदय होगा एक सुपर पावर के रूप में, उनकी जो अहमियत है वो बढ़ेगी। दूसरा नजरिया ये होता है कि हम अमेरिका भारत के संबंधों को ये देखें, जो बचे 3 साल हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उसमें क्या क्या होता है। मुझे लगता है कि भारत की अभी तक जो रही है रणनीति, बड़ी अच्छी है, जिसका एम्बेसडर अनिल जी ने भी जिक्र किया, कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस, कि हम जहां जहां नेविगेट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, हम वहां लाल कालीन बिछाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जहां तक बात है कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप तो दिन में 4 स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन हर स्टेटमेंट में रिएक्ट नहीं है। तो कुल मिला के भारत अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशनलाइज रिलेशनशिप है उसका ध्यान रखा जाएगा, उसको मजबूत किया जाएगा। अब देखना, ये एम्बेसडर साहब आए हैं, ये बड़े नजदीक है ट्रंप साहब के, लेकिन ट्रंप साहब के तो बहुत लोग नजदीक होते हैं, देखना होता है कि वो किनकी बात सुनते हैं, किनकी नहीं सुनते हैं। लेकिन मेरा मानना है, मेरा अपना जो नजरिया नजर आता है, जिस हिसाब से उनका पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे जोर है, वेनेजुएला में हमने देखा, ईरान के बारे में वक्तव्य आ रहे हैं, देखना भी ईरान में होता क्या है, ग्रीनलैंड को लेके आ रहे हैं, नेटो को लेकर के आते हैं। और तो कुल मिलाकर के क्या वो चलेगा, रोलर कोस्टर होगा, ऊपर नीचे होगा, सब कुछ चलेगा। मुझे लगता है कि वो उसके लिए भी हमको तैयार होना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमारे अमेरिका की हमको जरूरत है, हमें पूंजी चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें अमेरिकी बाजार चाहिए, हमें अमेरिका की जहां जहां डिफेंस में मदद हो सकती है वो भी चाहिए। कुल मिला के जो इंडो पैसिफिक का वो वाला नजरिया जो प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम में शुरू हुआ और काफी आगे समय मजबूत हुआ, हमें उसकी जरूरत है। हमें क्वाड चाहिए, चाइना के साथ हमारी चुनौती है, इसको भी हम स्वीकार करते हैं और मानना पड़ेगा। इसलिए हमें अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका को भारत की जरूरत है। अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन उसके बाहर जब वो इंडो पैसिफिक में आएगा, अमेरिका को भारत की जरूरत है। तो अभी तक भारत की जो विदेश नीति रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मुझे लगता है, और हमारे जो विदेश मंत्री उनके नेतृत्व, बहुत अच्छी है। इसी पे हमको टिक के लगना है। कोई अच्छा आज जो ऑप्टिक नई दिल्ली में नजर आया अमेरिकी दूतावास में, हमको बहने की जरूरत नहीं है, भावुक होने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्टिक्स हैं, आए हैं, जा भी सकते हैं। हमें इस पर नजर रखनी है कि जो 3 साल बचे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उसमें क्या चुनौतियां आती हैं और क्या अवसर आते हैं। अवसर आए उनको लपक लेना है, चुनौती आए शांति से, ठंडे दिमाग से ये नजर में रख के आने वाले 20 साल क्या करना है और इंस्टीट्यूशनल रिलेशन को मजबूत कर वो लेकर के चलना है। हमको ये भी मानना है, चाहे वो चीन है या रूस है, उन सबकी जो पार्टनरशिप हमारे, वो हमको क्या देंगे वो लिमिटेड है। हमें अमेरिका चाहिए, अमेरिका को हमें चाहिए, हमें यूरोप भी चाहिए। तो ये थोड़ा पेशेंस दिखाते हुए हमको रखना है। बहुत बहने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा ऑप्टिक्स पे अहमियत की जरूरत नहीं। ठोस बात क्या होती है, नजर से मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि इस बारे में भारत की जो डिप्लोमेसी रही है काफी सफल रही है। जिस तरीके के उतार चढ़ाव वाले बयान आते रहे, वो बयान अमेरिका की तरफ से आए, भारत ने कभी उस पर तत्काल तुरंत उस टोन में कभी कोई रिएक्शन दिया नहीं, काफी पेशेंस के साथ वो देखा और सारी चीजों को सुलझा। अपने आप ये संबंध बिगाड़ने वाले बयान देते हैं, संबंध सुधारने वाले बयान देते हैं। तो भारत की डिप्लोमेसी यहाँ पे बहुत सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं, जो आप कह भी रहे थे।